श्री राधे, आज हम पढ़ेंगे लुसेंट बुक से ही पढ़ना है हमको। तो इसके अंतर्गत पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी पढ़ेंगे और अभिलेखों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी। तो देखो, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। और इनके साथ पुरातात्विक स्थलों के उत्खननकर्ता कौन कौन है? लोंगहस्ट है, रॉबर्ट सेवेल हैं, जेम्स बर्गेस हैं, वाल्टर इलियट है। और इन लोगों ने कहाँ कहाँ पर उत्खनन किया था? तो भट्टी में, प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। और 1400 ईस्वी पूर्व में ठीक एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसका नाम क्या है? बोगाज कोई है। एशिया माइनर में मिला है, मतलब इंडिया से बाहर मिला है। तो उस वैदिक देवताओं की अभिलेख मिला है। उसमें कौन कौन से देवता थे? मित्र, वरुण, इंद्र देवता और नासत्य। नासत्य मतलब अश्विनी कुमार। तो ये याद रखेंगे आप लोग। अभिलेख है बोगज गोई, वैदिक देवताओं की अभिलेख मिली है। कहाँ मिली है? एशिया माइनर में। ठीक है, अब देखेंगे मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित हुआ। आप बस इसको नोट कर लेंगे। अब देखो, यवन राजदूत, यवन का राजदूत कौन है? होलियोडोरस है। के वेसनगर, वेसनगर मतलब विदिशा, एमपी में क्या मिला है? गरुड़ स्तंभ मिला है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक, यदि क्वेश्चन आए हाथी गुफा अभिलेख में किस चीज का जिक्र हुआ है, तो आप लोग लगाएंगे भारतवर्ष का। ठीक, सहगौरा अभिलेख में हमें किस चीज की जानकारी मिलती है इस अभिलेख में? तो दुर्भिक्ष लगाएंगे। संकट काल में होने वाले, ठीक है, जो संकट काल में उपयोग होने वाले खाद्यान्न को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है इस अभिलेख से, सहगौरा अभिलेख से। भित्री स्तंभ लेख से क्या प्राप्त होती है जानकारी? तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद ऐरण अभिलेख से हमें क्या प्राप्त होती है, क्या जानकारी मिलती है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, याद रखें आप लोग, लिखित साक्ष्य की जानकारी मिलती है। उस टाइम शासक कौन थे? भानुगुप्त थे। सातवाहन राजाओं का, ठीक है, सातवाहन जो राजाएं हैं उनका जो पूरा इतिहास है, उनको किसके माध्यम से लिखा गया है? तो उनके अभिलेखों के माध्यम से आधार मानकर लिखा गया है। मंदसौर अभिलेख, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। इसमें देख लेंगे, मैं इधर अभिलेख लिखी हूँ और इस साइड पे शासकों के नाम है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हाथी गुफा अभिलेख से उस टाइम शासक कौन थे? कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में क्या मिलता है, कौन से शासक की जानकारी है? तो रुद्रदामन। नासिक अभिलेख में आप लोग गौतमी बलश्री, गौतमी सुत भी कहीं लिखा होगा, बालश्री लिखा होगा। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त है। और ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय लगाएंगे। और मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन शासक हैं। और ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज, राजा भोज। और भित्री एवं जूनागढ़ में स्कंदगुप्त का। और देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन। ठीक है, बंगाल के शासक विजय सेन, इनकी जानकारी मिलती है। ठीक, उसके बाद हम इसी में देखेंगे, देखो इधर कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम, याद रखेंगे, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास का साक्ष्य मिलता है। गर्त आवास मतलब, गर्त मतलब नीचे, आवास मतलब रहने वाला जगह। तो मीनिंग क्या हो गया? गड्ढा वाला घर, उसका साक्ष्य मिलता है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल में। तो इसमें एक चीज आप लोग नोट कर लेंगे कि इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां लगी होती हैं। ठीक है, गर्तावास में। और यहाँ मनुष्य के साथ साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित है, आप लोग मेंशन करेंगे अपने कॉपी में। चलो, और अब हम, ये हो गया हमारा पढ़ लिए। अब हम पढ़ना है प्राचीनतम सिक्कों की जानकारी। तो जो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं, और साहित्य में आहत सिक्कों को क्या कहते हैं? कांसार्पण कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य, एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यमन के शासकों ने किया। और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा, ठीक है, मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। चलो, रोमन के सिक्के हमें कहाँ पर मिले हैं? तो अरिक्मेडू लगा लेंगे आप लोग, अरिक्मेडू का है, पुडुचेरी के निकट प्राप्त हुआ है। ठीक, अब ये हो गया, यहाँ पर समाप्त करते हैं इसे। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमको पढ़ना क्या है? ठीक, मेरा दूसरा नोट है प्रागे ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागे ऐतिहासिक काल
इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो इसको हिंदी में पूर्व पाषाण काल भी कह सकते हैं या आप लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें इसके रिटन एविडेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। इस काल में मनुष्य ने जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं या फिर प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो इस टाइम आग का आविष्कार हुआ, पत्थर के औजार मिले हैं, कहाँ मिले हैं, पल्लावरम में मिले हैं। इसकी खोज कौन किए हैं, रॉबर्ट ब्रूस फट ने किया है 1863 में। आप लोग याद रखेंगे पल्लावरम में क्या मिला, तो पत्थर के औजार मिला, इसके खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूट फट है। और कुरनूल गुफा में क्या मिला, तो राख के अवशेष मिले हैं, याद रखेंगे। और देखो पूरा पाषाण काल में भीमबेटका गुफा या भीमबैठका गुफा भी किसी में लिखा होगा, तो यहाँ पर क्या मिला, शैल चित्रों और शैलाश्रयों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ है ये भीमबेटका गुफा, यदि आए तो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। इसकी खोज किसने किया, 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने किया है। और जो भीमबेटका गुफा है उसको जुलाई 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे शामिल किया है। और भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ पर मिलता है, तो नर्मदा वैली में मिलता है, ठीक। चलो यहाँ खत्म हो गया ये, अब आगे देखेंगे मध्य पाषाण युग। तो विंध्य क्षेत्र में, ठीक है, मानव अस्थि पिंजर मिला है विंध्य क्षेत्र में। इसके खोजकर्ता कौन है, 1867 ईस्वी में CL कार्लाइल ने किया है। और इसको माइक्रोलिथ कहते हैं, माइक्रोलिथ युग। मतलब देखो यहाँ पर हमको औजार मिले हैं, किसके औजार मिले हैं, पत्थर के। तो पत्थर को इंसानों ने घिस घिस के क्या क्या थोड़ा सा नुकीला कर दिया, समझ लो, इसलिए माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। और मध्य पाषाण जो काल है इसमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। और मध्य पाषाण काल लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व पहले तक का माना जाता है, ठीक है। और इस पे देखो, इस जो मध्य पाषाण युग में है, ठीक है, मध्य पाषाण युग में आमतौर पर छोटे छोटे होते थे जो औजार हैं, इसलिए इसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिले हैं। मेंशन करेंगे आप लोग मध्य पाषाण युग में क्या क्या मिले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री, नवपाषाण काल। इसमें क्या का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, इसमें आग का आविष्कार हुआ। और देखो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी हो गई हिस्ट्री में, नवपाषाण युग में। और इन्होंने किसको पालतू बनाया, तो कुत्ता को। और इसमें धातु सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ, तांबे का प्रयोग हुआ, ठीक है। और इसमें याद रखेंगे प्रथम औजार कुल्हाड़ी। और प्राप्ति कहाँ पर हुआ है कुल्हाड़ी का, अतिरंपकम, ठीक है। आप लोग नोट कर लो इसको, कहाँ पर मिला है, लिख लिए, ठीक है। अतिरंपकम कहाँ पर है ये देख लेंगे आप लोग, अतिरंपकम, ठीक है। कृषि का आविष्कार भी हुआ। अन्न उत्पादक स्थल कहाँ पर है, मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान, बोलन नदी के किनारे। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन UPSC में भी आया है, बहुत सारे जगहों पे पूछा है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है और ये कहाँ पर पाई गई। तो आप लोग लिखेंगे गेहूँ और जौ, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कहाँ पर मिली, तो आप लोग लगाएंगे मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान, बोलन नदी के किनारे, ठीक है। मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान में मिली है। आप लोग पढ़ेंगे आगे पर कि जोताई किया हुआ एक जमीन भी मिला है ना, ये सब कुछ चलो आगे पढ़ेंगे। तो भारत का प्राचीन नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। और चावल कहाँ से मिले हैं, देखो चावल के भी साक्ष्य मिले हैं धान के, तो याद रखाएंगे आप लोग, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। तो मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है, ठीक है, उस कब्र में बकरी को भी दफनाया गया था, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे इनकी संस्कृति, और इस संस्कृति के टाइम पे कौन कौन से बर्तन हमको मिले हैं। मालवा संस्कृति में क्या मिला है, काला तथा लाल बर्तन मिले हैं, सिक्के मिले हैं। और बुर्जहोम में धूसर बर्तन मिले हैं, जोखे में हमको लाल, और दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर, और पूर्व नवपाषाण में भूरी लाल। और असम में हमको श्वेत भ्रू गिबन मिला है, मतलब मानवाभ कपि। इनाम गांव में ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती मिली है जिसको जोरवे संस्कृति कहते हैं, आप ये याद रख लेंगे। इनाम गांव में ताम्रपाषाण युग की क्या मिली, तो एक बड़ी बस्ती मिली है, वो कौन सी संस्कृति से है, तो जोरवे संस्कृति। और जीवाश्म कहाँ मिला है, भारत की शिवालिक पहाड़ी में मिली है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये खत्म हो गया। आगे क्या बचा है, ये देखो, ये जो सिंधु सभ्यता है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आप लोग कमेंट कर दोगे तो मैं सिंधु सभ्यता पढ़ा दूँगी, ठीक है। चलो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। चलो आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आप सभी को राधे राधे।